हेलो डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल फार्मा यूनिवर्स। तो अब आप लोग का मेडिसिनल केमिस्ट्री का एग्ज़ाम अब आने ही वाला है, तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ लेकर आया हूँ। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक डिस्कस करूँगा लाइक क्वेश्चन के रूप में, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, डेट इज़ SAR या आप लोग सार बोलते हैं जो भी, ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक का हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप आज मैं डिस्कस करता हूँ। और भी आगे टॉपिक्स है जो मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। तो लोकल एनेस्थेटिक के देखो दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, पर दोनों ही स्ट्रक्चर में ये फिनाइल रिंग यानी कि बेंजीन रिंग कॉमन रहता है, ये टर्मिनल नाइट्रोजन मतलब आखिरी में रहने वाला नाइट्रोजन कॉमन रहता है। बस डिफरेंस रहता है लिंकर ग्रुप में। लिंकर ग्रुप मतलब जो नाइट्रोजन और बेंजीन जिन रिंग को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं लिंकर ग्रुप। अगर लिंकर ये एस्टर है तो ये कहलाएगा एस्टर टाइप लोकल एनेस्थेटिक। अगर लिंकर ग्रुप नाइट्रोजन NHR यानी एमाइड है तो ये कहलाएगा एमाइड टाइप लोकल एनेस्थेटिक। तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है कि स्ट्रक्चर में ऐसा हम क्या चेंज करेंगे कि ड्रग की एक्टिविटी में क्या डिफरेंस हमको देखने के मिल रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो हम इसमें देख रहे हैं, इसमें एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को हम एरोमेटिक रिंग बोल रहे हैं। अब एरोमेटिक रिंग का क्या काम है? ये लाइफोफिलिसिटी बढ़ाता है। लाइफोफिलिसिटी मतलब लिपिड मेम्ब्रेन में मतलब कि पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी। दूसरा, इसका जो पैरा पोजीशन है, यहां से गिनेंगे, देखो 1 2 3 4, तो 1 4 पोजीशन को हम पैरा पोजीशन बोलते हैं। अगर इस पैरा पोजीशन में ये जो कोई भी, जैसे कि हम कंपाउंड ऐसे रखते हैं, जैसे कि एमिनो ग्रुप है, ये क्या करेगा, आपकी पोटेंसी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसकी जगह अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखते हैं तो ये क्या करेगा, इसकी पोटेंसी को डिक्रीज कर देता है। वैसे ही अगला है इंटरमीडिएट लिंकर। अब इंटरमीडिएट लिंकर कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। अगर कार्बन ऑक्सीजन है तो ये कहलाएगा एस्टर ग्रुप, अगर नाइट्रोजन है तो वो कहलाएगा एमाइड टाइप ग्रुप। ठीक है। तो ये जो आर ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, ये इसका लेंथ डिसाइड करता है कि उसकी लाइपोफिलिसिटी कैसी होगी, उसकी प्रोटीन बाइंडिंग कैसा होगा और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसा होगा और टॉक्सिसिटी क्या होगा। अगर मान के चलो ये एल्काइल चेन यानी जो ये आर वाला चेन अगर इंक्रीज हो जाता है तो लाइपोफिलिसिटी अपने आप बढ़ जाएगा, प्रोटीन बाइंडिंग बढ़ जाएगा और उसका जो असर है यानी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो बढ़ जाएगा, कुछ टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाएगा। तो ये रहा अपना इंटरमीडिएट। यानी इससे क्या पता चल रहा है, ये अगर चेन में, ये जो इंटरमीडिएट बीच का जो चेन में अगर कार्बन ऑक्सीजन है तो ये कहलाएगा एस्टर टाइप, अगर नाइट्रोजन है तो ये कहलाएगा एमाइड टाइप। अगर ये आर ग्रुप जो है, अगर इसके चेन हम बढ़ा देते हैं तो इसका प्रोटीन बाइंडिंग वगैरह एक्शन और ड्यूरेशन सब बढ़ जाएगा। अब अगला है एमिनो एल्काइल। एमिनो एल्काइल किसको बोल रहे हैं, ये जो नाइट्रोजन है वो एमिनो और आर ग्रुप लगा है वो है एमिनो एल्काइल सब्स्टिट्यूशन। ये वैसे ज़रूरी नहीं होता लेकिन ये वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक ड्रग है बेंजोकेन जिसमें कोई अमीनो एल्काइल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का, ये देखो नाइट्रोजन वाला कोई पार्ट ही नहीं है। ये वैसे एक्टिविटी के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन ड्रग वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं ये नाइट्रोजन। अगर ये नाइट्रोजन अभी देखो टर्शरी फॉर्म में है, ठीक है, अगर नाइट्रोजन टर्शरी फॉर्म में हो तो ज़्यादा पोटेंट रहता है यानी ज़्यादा इफिशियंट रहता है और टॉक्सिसिटी इसकी कम रहती है। लेकिन वही चीज़ अगर ये सेकेंडरी है तो इसका एक्शन और ड्यूरेशन तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्या इसका एक्शन बहुत इरिटेटिंग रहता है, बहुत इरिटेट कर सकता है। और प्राइमरी अमीन क्या रहता है, टॉक्सिसिटी कम रहता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये सॉरी लेस एक्टिव रहता है ये, और टॉक्सिसिटी क्या रहता है इसकी, हाई रहती है। फिर हम अगली क्वेश्चन बात करते हैं, डिफाइन एंजाइना पेक्टोरिस। यानी एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, डिस्कस द एंटी एंजाइनल ड्रग। यानी हमें एंटी एंजाइनल ड्रग को डिस्कस करना है विथ क्लासिफिकेशन, उसका क्लासिफिकेशन भी पूछा गया है इसमें। एंड गिव स्ट्रक्चर यूजेस सिंथेसिस ऑफ एनी वन ड्रग ऑफ दिस कैटेगरी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या बोलना है, पहले एंजाइना पेक्टोरिस को बताना है, फिर एंटी एंजाइनल ड्रग क्या होता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन लिखना है और इसी कैटेगरी का किसी एक ड्रग का सिंथेसिस और उसका यूजेस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें बताना है। तो इसमें मैंने दो ड्रग का मैंने इसमें सिंथेसिस भी बता दिया है, क्लासिफिकेशन भी बता दिया है, ताकि आपको जैसे भी क्वेश्चन आए आप उसको आंसर कर सकें। तो सबसे पहले जानते हैं एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है।
एंजाइना पेक्टोरिस को होता है चेस्ट पेन को हम बोलते हैं। अब क्यों हो रहा है चेस्ट पेन? जब आपके हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता जितना उसको ज़रूरत है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसको चेस्ट में हमें पेन होगा, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो जो ड्रग एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीटमेंट में काम आता है उसको बोलते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और वासोडाइलेटर। तो अब देखो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इतने सारे नेम हैं, तो आप लोग को याद कर, इसके भी कुछ केमिकल क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो नेम दिया है उसको कैसे याद करने का तरीका मैं डिस्कस करता हूँ। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से। वेरी पॉपुलर तमिल बैट्समैन फेलो अमन निकला दिल्ली। वेरी से आ गया आपका वेरामापिल, देखिए ये आपका वेरी से आ गया ये वेरामापिल, और पॉपुलर से आ गया, पॉपुलर के पी से आ गया पमिल, और ये तो ये आपका बन गया वेरी पैमिल। उसके बाद आके बैट्समैन का बी से आप ले सकते हैं बेपेराडिल, और फेलो से लिख सकते हैं फेलोडाइपिन, अमन से ले सकते हैं आपका एमेलोडाइपिन, निकला से ले सकते हैं नेफिडाइपिन, और दिल्ली के डी से ले सकते हैं हम डिल्डिजियापाम। उसके बाद आपका आ जाता है वासोडाइलेटर। तो वासोडाइलेटर में कौन कौन से ड्रग आते हैं आपके? एमाइल नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, पेंटाइथ्रिटॉल, आइसोसॉर्बेट। तो इसमें हमको बेसिकली ये दो तीन ड्रग को ही पढ़ना है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले वासोडाइलेटर्स की। तो वासोडाइलेटर क्या होता है? एजेंट्स विच डायलेट्स द ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड वासोडाइलेटर। वो एजेंट जो ब्लड वेसल को डायलेट करता है उसको हम बोलते हैं वासोडाइलेटर। तो जैसे पहला ड्रग है एमाइल नाइट्रेट। एमाइल नाइट्रेट में हमको क्या लिखना है? सबसे पहले ट्रिक बता रहा हूँ, 1 2 3 4 ऐसे आपको लाइन से 4 कार्बन लिख लेने हैं। पहले कार्बन में H3, दूसरे में एक सिंगल H, फिर H2 लगा देना है। फर्स्ट कार्बन में जो इसके कार्बन के बाजू जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर CH3, और यहाँ CH3 हो गया, CH2ONO, ये आपको लगा देंगे तो बन जाएगा एमाइल नाइट्राइट। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो कि प्रेशर, एट्रियल प्रेशर को कम करता है, जिसके वजह से हार्ट का आउटपुट थोड़ा कम हो जाता है, जिसके वजह से रिलैक्सेशन मिलता है। तो जिसकी वजह से जो चेस्ट पेन हो रहा होगा उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा और ये थोड़ा कम हो जाएगा। यूजेस, इट इज यूज टू ट्रीट एंजाइना एंड हार्ट डिजीज। इट इज समटाइम्स यूज एट एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। तो कई बार साइनाइड पॉइजनिंग होता है, उसमें एंटीडोट की तरह काम आता है ये। अब अगला ड्रग आता है नाइट्रोग्लिसरीन। ये स्टार मार्क वाला ड्रग है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है? 3 कार्बन, ऊपर वाले में H2, नीचे वाले में H2, और बीच वाले में सिंगल H रहता है। तो हमको क्या लगाना है? NO3 ऐसा लगा देना है। ठीक है, देखो ONO2 NeNO3 है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं? ट्राई नाइट्रेट 3 नाइट्रेट है, इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया? ये ग्लिसराइल हुआ और ट्राई नाइट्रेट। इसका सिंथेसिस क्या करना है? जो ग्लिसरीन होता है उसमें हम नाइट्रेशन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में। तो क्या होगा? ये H हट के सब में क्या लग जाएगा? NO2 क्योंकि हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 लिए हैं, तो ये H हट के उसकी जगह NO2 आ जाएगा और हमारा नाइट्रोग्लिसरीन हमें मिल जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, फिर ये एक्टिवेट कर देगा ग्वानिलाइट साइक्लेज, फिर ये क्या करेगा? CGMP का सिंथेसिस बढ़ा देगा। नाउ द क्वेश्चन राइज, व्हाट इज CGMP? CGMP होता है ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये क्या करता है? रिलैक्सेशन करता है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा? कैल्शियम आयंस लिख लेगा, जिसके वजह से स्मूथ मसल्स है। देखो, जब कोई भी मेम्ब्रेन के अंदर कैल्शियम चैनल अंदर जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसका उल्टा जैसे ही कैल्शियम चैनल बाहर निकलेगा तो क्या होगा? रिलैक्स होगा कोई भी। तो स्मूथ सेल से कैल्शियम आयंस का ये रिलीज करवाता है, जिसके वजह से वासोडाइलेशन होता है। वासोडाइलेशन का मतलब होता है नस का चौड़ा होना। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ये नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, फिर जिसकी वजह से ग्वानिलाइट साइक्लेज को एक्टिवेट कर देगा। फिर ये क्या करेगा? ये एंजाइम
CGMP बनाएगा। CGMP का फुल फॉर्म गोनोसाइन मोनोफॉस्फेट, जिसके वजह से मायोसिन चेन में से फॉस्फोरस ग्रुप हट जाएगा, जिसको हम डीफॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं, जिसके वजह से कैल्शियम आयन सेल से बाहर निकलेगा। जैसे ही सेल से बाहर निकलेगा क्या होगा, स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएगा, किसका, ब्लड वेसल का, जिसकी वजह से ब्लड का वेसल थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वासोडाइलेशन, और थोड़ा सा हार्ट पे लोड कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस में थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो ये यूज किसमें, एंजाइना पेक्टोरिस हार्ट फेलियर में काम आता है। अगला ड्रग है हमारा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ये भी एक स्टार मार्क वाला ड्रग है, इसकी भी सिंथेसिस पूछते हैं। तो इसकी सिंथेसिस कैसे है, ये डी ग्लूकोज से बनता है। डी ग्लूकोज में हम क्या करते हैं, अभी रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, डी सॉर्बिटॉल। फिर इसी डी सॉर्बिटॉल में हम क्या कराएंगे, नाइट्रेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो अब देखना, तो अब आपके सबसे पहले हमको ग्लूकोज बनाना है, तो हम लाइन से 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन लिख लेंगे लाइन से। सबसे ऊपर वाले कार्बन में डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, सेकेंड कार्बन पे OH और H, और थर्ड कार्बन में क्या होगा, बस सेकेंड कार्बन का उल्टा कर देंगे, इधर OH हो जाएगा लेफ्ट में और राइट में H हो जाएगा, और बाकी तो सेम रहेगा OH OH और इधर HH। तो ये बन जाएगा आपका डी ग्लूकोज, और लास्ट वाले में 2H रहता है CH2। तो जैसे ही इसमें रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। तो रिडक्शन उससे क्या बन जाएगा, यहाँ पर OH और CH2 OH बन जाएगा, और बाकी वैसी का वैसी रहेगा। तो ये बन गया आपका डी सॉर्बिटॉल। अब डी सॉर्बिटॉल को हम साइकिल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे साइकिल फॉर्म में, देखो सबसे पहला कार्बन ये है 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहला कार्बन हमने यहाँ पे लिख दिया। मैं इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, पहला कार्बन लिखे, ठीक है। अब पहला कार्बन में क्या क्या जुड़ा है, एक OH लगा है, यहाँ भी देखो OH लगा दिए, और 2H लगा है, तो यहाँ मैंने लिख दिया H2। तो ये पहला कार्बन का हो गया। अब पहला कार्बन से क्या जुड़ा है, दूसरा कार्बन जुड़ा है, दूसरा कार्बन में भी OH लगा है तो लगा दी OH, इधर H लगा है तो लिख लिए H। तो ये हो गया। फिर दूसरा कार्बन से तीसरा को जोड़ना है, तो यहाँ पर मैंने आगे लिख दिया तीसरा, तो यहाँ लिख दिए H और यहाँ लिख दिए OH। फिर तीसरा से हम चौथा जुड़ा है, फिर वही चौथा में भी OH और यहाँ H लिख दिए। फिर चौथा से फिफ्थ कार्बन में जुड़ा है, तो फिफ्थ में भी क्या है, देखो OH और H। फिर सिक्स्थ कार्बन में भी क्या दिया है, H OH, बस। तो यहीं पर ये चीज मेंशन है। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम रिएक्शन कराएं, इसमें H2SO4 का रिएक्शन कराएंगे ना, डिहाइड्रेशन कराएंगे। तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा, फर्स्ट कार्बन का और फोर्थ कार्बन का, देखो फोर्थ कार्बन का OH और फर्स्ट कार्बन का OH में से H, ये पानी बन के बाहर निकल जाएगा। और यहां पर भी थर्ड 6 कार्बन का OH और थर्ड कार्बन का H, ये पानी बना के बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही ये पानी बन के निकलेगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और ये ऑक्सीजन ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, जैसे यहां पर जुड़ गया। अब इसमें हम क्या करा देंगे, नाइट्रेशन। तो जहां जहां OH है वहां NO2 लग जाएगा और हमारा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट रेडी हो जाएगा। और इसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल सेम है पहले की तरह, और इसका जो यूजेज है वही है एंटी एंजाइनल। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, डिफाइन डायूरेटिक्स और क्लासीफाई डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या है, एक केमिकल एजेंट है, एक ड्रग है जो कि यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ाता है किडनी से। अब बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए भी मैंने कुछ ट्रिक बनाया हुआ है। तो देखिए कौन कौन से इसमें, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, थायाजाइड, लूप डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो इसको मैंने कैसे बनाया, इसको हम कैसे याद करते हैं, थी लूट लिया चोरों ने पार्क में। अब देखो कैसे याद करेंगे इसको, कार से आगे आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज, थी से आ गया थायाजाइड, लूट से ले लिया हमने लूप, और पार्क के पी से ले लिया पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, और चोरों के ओ से ले लिया हमने ऑस्मोटिक डायूरेटिक। तो
तो ये कितना इजी है, कार थी लूट लिया चोरों ने पार्क में। ठीक है, तो कार से कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेस में भी 3 ड्रग है मैंने लिया यहाँ पर, एसिटाजोलामाइड, मीथाजोलामाइड और डाइक्लोरोफिनामाइड। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, हम जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास कौन सी डिग्री होती है, एमडी, एमबीबीएस के बाद एमडी होती है। तो जो एमडी होता है, तो एमडी ने हमें 2 दवाई दी है, एक ने एम से दिया मीथाजोलामाइड और डी से दिया डाइक्लोरोफिनामाइड। और एमडी के जो क्लिनिक में गए थे तो वहां क्या लगा था, एसी लगा था। तो एसी से हमें क्या याद करना है, एसिटाजोलामाइड। तो ये ट्रिक था हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर याद करने का। अब आते हैं थायाजाइड। थायाजाइड में भी ड्रग है, तो इसके लिए ट्रिक में मैंने क्या बनाया है, चोर ने पानी पीकर साइकिल चोरी की। तो देखो सी, चोर से सी एस से आ रहा है क्लोरथायाजाइड, और पानी पीकर, पानी को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रो बोल रहे हैं, पानी को हम हाइड्रो भी बोल सकते हैं। तो हाइड्रो लगा दो तो क्लोरोथायाजाइड। और इन्हीं चोरों ने क्या किया, साइकिल चोरी किया। तो साइकिल चोरी से क्या होगा, साइक्लोथायाजाइड। तो सब में थायाजाइड थायाजाइड, चोर से आया क्लोरो, पानी से आया हाइड्रो, और साइकिल चोरी के लिए साइक्लो, और सब में क्या लगा दिया हमने, थायाजाइड। तो ये बन गया। अब अगला ड्रग हमारा लूप डायरेटिक्स। इसके लिए ट्रिक मैंने क्या किया, अभी देखो एग्जाम टाइम में कुछ बच्चे सोच रहे होंगे एक रात पहले पढ़ लेंगे, तो बिल्कुल फुल बिंदास इंसान है। तो मैंने ट्रिक बनाया फुल बिंदास इंसान। इंसान को मैंने ई से बना दिया, वैसे आई से होता है स्पेलिंग, लेकिन मैंने ई से लिख दिया। तो एफ फॉर फ्यूरोसेमाइड, बी फॉर ब्यूमेटेमाइड, और ई फॉर इथाक्राइनिक एसिड। अब आता है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक। इसका ट्रिक है सुपर ट्राई अमन। इसका मतलब कोई आपका फ्रेंड है जो बहुत अच्छा ट्राई किया, तो आप उसको बोल रहे हो सुपर ट्राई अमन। एस फॉर आपका आ गया स्पायरोनोलेक्टोन, टी फॉर आ गया ट्राई एमिट्रीन, ए अमन का ए से आ गया एमिलोराइड। अब आता है ऑस्मोटिक डायरेटिक। तो इसके जो ड्रग है कैसे याद करेंगे, ठंड के टाइम में मैक्सिमम लोग एग्स खाते हैं, और एग्स हमें किससे मिलती है, किससे मिलता है, मुर्गी से मिलती है। तो हमने स्पेलिंग लिख लिया MURGI। तो एम फॉर हो गया मैनिटोल, यू फॉर हो गया यूरिया, जी फॉर ग्लिसरॉल, आई फॉर आइसोसोर्बाइड। तो ये तरीका था डायरेटिक्स आपको याद करने का। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो देखो फ्यूरोसेमाइड से ये क्वेश्चन आता है, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। ये ड्रग को आपको अच्छे से करना है, क्लोरोथाइजाइड को अच्छे से करना है, और इसमें आप क्या आ जाते हैं, स्पाइरोलेक्टोन आते हैं, और इसके बारे में लिखने आते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ इसी के बारे में डिस्कस किया है, अगली वीडियो में आपको इसके आगे के बारे में डिस्कस करूंगा। तो अभी बात कर रहे हैं अपन डिस्कस कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स के बारे में बताइए। गिव द स्ट्रक्चर, यूजेस, सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी वन ऑफ दिस कैटेगरी। यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में से किसी एक ड्रग का आप स्ट्रक्चर, यूजेस, सिंथेसिस बताइए। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं एसिटाजोलामाइड का। तो याद करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है उसका एक्शन को ब्लॉक करने वाला को बोलते हैं हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जिसका आ जाता है एसिटाजोलामाइड, मीथाजोलामाइड। तो अब एसिटाजोलामाइड का हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ क्वेश्चन में दिया है बड़े शॉर्ट तरीके से, आप इसको अपने तरीके से सेंटेंस में जैसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये एक पेंटम 5 कोने वाला रिंग है, जिसमें ऊपर में एस लगा है, डबल बॉन्ड है, दोनों साइड नाइट्रोजन है, और एक साइड लिखा है NHCOCH3, एक साइड लिखा है NH2SO2। तो देखिए ये जो सल्फोमाइल नाइट्रोजन है, सल्फोमाइल नाइट्रोजन मतलब ये सल्फर के ये बाजू वाला जो नाइट्रोजन है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं जुड़ा होना चाहिए, जैसे CH3 Cl इस टाइप का कोई चीज़ नहीं जुड़ा होना चाहिए। ये अनसब्सटीट्यूटेड होना चाहिए। अगर ये अनसब्सटीट्यूटेड है तो ही अपनी एक्टिविटी ये एसिटाजोलामाइड शो करेगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, सब्सटीट्यूशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल जो ग्रुप है गिव्स पोटेंट कंपाउंड्स ऑन नाइट्रोजन। अगर यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो ये इस नाइट्रोजन में, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसमें ऐसी कोई मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये क्या करेगा, अच्छा पावरफुल डायरेटिक बन जाएगा। सल्फोमाइल ग्रुप इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। ये जो सल्फर है एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के लिए। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्या करता है, इनहिबिट्स कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से H+ आयन का रिडक्शन होगा, जिसकी वजह से यूरिन में बाइकार्बोनेट, सोडियम आयन्स और वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा।
अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ है? ग्लूकोमा में, इडीमा में, इडीमा मतलब जब एक्सेस फ्लूइड जम जाता है, और कई बार एंटी कन्वल्सेंट की तरह भी यूज करता है एपिलेप्सी के टाइम में। अब बात करते हैं इसका सिंथेसिस ऑफ एसिटाजोलामाइड। इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाने के लिए हमें चाहिए हाइड्राजिन और अमोनियम थायोसाइनेट। तो हाइड्राजिन का फॉर्मूला 2 बार NH2, और हाइड्रेट बोल रहे हैं तो .H2O। अमोनियम थायोसाइनेट मतलब NH4SCN, एस के वजह से थायो, और साइनेट क्यों बोल रहे हैं? CN है। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट हो रहा है, यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल लेना है NH4 अमोनियम थायोसाइनेट का, और अमोनियम थायोसाइनेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए NH4 है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो 2 नाइट्रोजन है यहाँ पर, तो क्या कर रहे हैं, 2 नाइट्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ बांट देते हैं। तो अगर हम लिख लें NH2 तो हो गया 2 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, तो इसको बोल सकते हैं NH4। तो हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन को दोनों नाइट्रोजन में बांट दिया, तो जिसके वजह से क्या होगा, कार्बन और सल्फर के बीच में बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो मैंने हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिए। तो इन 2 तरीके से उसको लिखा जा सकता है। अब 2 मॉलिक्यूल बोल रहे हैं इसलिए मैंने 2 बार इसको लिख दिया। अब देखो, अब हम हाइड्रोजन को भी सेट कर लेते हैं। NH2 है तो 2 NH, NH2 है तो N H। तो अब क्या होगा, तो देखो इधर इसका NH2 और इसका H अमोनिया बन के बाहर निकल जाएगा, इसका हाइड्रोजन और इसका एमाइन ये मिलके अमोनिया बना के निकलेगा, तो 2 अमोनिया बन के निकल जाएंगे। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन हटेगा और ये कंपाउंड हटेगा, तो ये कार्बन आके इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, ये कार्बन आके इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पर आके ये जुड़ गया, देखो। अब क्या होगा, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म का मतलब फॉर्म का चेंज होना, बॉन्ड की शिफ्टिंग होना, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया हुआ है। तो ये क्या होगा, ये जब ये हाइड्रोजन इस सल्फर के साथ आ जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी यही होगा, ये हाइड्रोजन सल्फर के पास आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए बन गया। तो अब यहाँ SH हो गया। अब इसका रिएक्शन हम फॉस्जीन के साथ कराएंगे, फॉस्जीन, जिसकी वजह से NH3 बाहर हो जाएगा। तो NH3 कहाँ से बढ़ रहा है, इस यहाँ का H और यहाँ का NH2, ये क्या बाहर निकल जाएगा। तो ये जैसे ये बाहर निकलेगा, ये कार्बन आके सल्फर के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम एसिटाइलेशन कराएंगे, यानी CH3COCl का। तो जिसके वजह से ये जो H है यहाँ पर का, इस यहाँ पर का एक H और ये Cl HCl बना के बाहर निकल जाएंगे और CH3CO यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। फिर हम यहाँ इसमें क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और क्लोरीन का। तो जिसकी वजह से H हट के यहाँ पर क्या हो जाएगा, O2Cl लग जाएगा। O2Cl में हम अमोनिया का रिएक्ट कराएंगे, तो अमोनिया का क्या होगा, इसका एक H, देखिए अमोनिया को हम ऐसे लिख सकते हैं HNH2, तो ये H और ये Cl निकल जाएंगे बाहर, ऐसे ये बाहर निकल जाएंगे और ये NH2 आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो हमें मिल गया हमारा ड्रग एसिटाजोलामाइड। तो ये था हमारे डाययूरेटिक के, लेकिन ये सिर्फ एसिटाजोलामाइड का बताया है, और अभी ये फ्यूरोसेमाइड का भी पूछा जा सकता है, जो मैं अपने सिंथेसिस वाली वीडियो में कल शाम तक अपलोड हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट जितने भी सिंथेसिस हैं मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है अपने चैनल में, तो मेरे चैनल पे जाइए, सिंथेसिस की वीडियो देखिए, वो इन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मैंने कवर कर दिया, मेडिसिनल केमिस्ट्री लाइक ऑल सिंथेसिस, और इस जो अभी बना रहा हूँ उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर एंटी डायबिटिक एजेंट, यानी एंटी डायबिटिक एजेंट क्या होता है। ऑब्वियस बात है, वो ड्रग जो डायबिटीज को में का ट्रीटमेंट में काम आता है उसको एंटी डायबिटिक एजेंट बोलेंगे। उसका क्लासीफाई पूछा गया है, उसका स्ट्रक्चर, यूजेस और सिंथेसिस ऑफ टोलब्यूटामाइड एक ड्रग है। तो क्लासिफिकेशन क्या एंटी डायबिटिक एजेंट का, सल्फोनाइल यूरिया, बाइगोनाइट्स, थायाएजोलिडिन डायोन्स, मेगालिटाइनेट्स और ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। तो हम उसको कैसे याद कर सकते हैं, द SBI यानी अपना बैंक होता है, बैंक लोन भी देते हैं, द SBI मेगा गोल्ड लोन। तो 10 से आ गया, TS से हम बोल सकते हैं थायाएजोलिडेन डायोन्स वाला बोल सकते हैं। SB से बोल सकते हैं S फॉर सल्फोनाइल यूरिया, B फॉर बोल सकते हैं बाइगोनाइट्स,
मेगा से हम मैग्लीटाइनाइट्स बोल सकते हैं, और जी से हम बोल सकते हैं ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। तो ये हो गए। तो अब हम ये इसके जो ड्रग है, जैसे सल्फोनाइल यूरिया में आता है टॉलब्यूटामाइड, बाइगुनाइट्स में आता है मेटफॉर्मिन, वैसे इसमें आ रहा है पायोग्लिटाजोन, इसमें आ रहा है रेपाग्लाइनाइड, और इसमें आ रहा है एक्राबोस। तो उसके लिए कैसे है, तूने मुझे प्यार से रोज दिया, ठीक है, तूने का टी से आ गया टोलब्यूटामाइड, मुझसे से आ गया मेटफॉर्मिन, प्यार के पी से आ गया पायोग्लिटाजोन, और आर से आ गया रेपाग्लाइनाइड, और ए से आ गया एक्राबोस। तो ये था ट्रिक। इस ट्रिक से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया टोलब्यूटामाइड का, तो टोलब्यूटामाइड एक सल्फोनाइल यूरिया है जिसका स्ट्रक्चर में क्या एक बेंजीन रिंग है। ये देखो एक टोल्विन है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम CH3 लगाते हैं तो टोल्विन कहलाता है। तो देखिए टोल्विन हुआ, और टोल्विन में हमको क्या लगाना है, SO2 ग्रुप। ये देखो SO2 ग्रुप, सबसे पहला बेंजीन रिंग यानी कि उसमें CH3 दी, फिर SO2 लगाए, फिर हमने लगाया NH, फिर NH में लगाया CONS, फिर यह C4H9। तो ये है आपका टोलब्यूटामाइड का स्ट्रक्चर। अब इसका सिंथेसिस एग्जाम में जनरली पूछता ही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोल्विन का रिएक्शन कराएंगे क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ। तो क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो देखिए क्लोरोसल्फोनिक एसिड है SO2, ठीक है, OHCl, तो ये क्लोरोसल्फोनिक एसिड है, तो इसका H और इसका OH ये वाटर बना के निकल जाएंगे, और ये S आके इधर पूरा जुड़ जाएगा। तो ये देखिए, फिर इसका रिएक्शन हम कराएंगे अमोनिया के साथ, जो ये बना जो आया रिजल्टेंट, उसका हम रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे। तो अमोनिया का एक हाइड्रोजन और इसका Cl बन के निकल जाएंगे, तो ये NH2 आके इधर पूरा जुड़ जाएगा। देखो ये NH2 आके जुड़ गया, तो हमने NH2 को ऐसे लिख दिया। फिर इसका रिएक्शन हम कराएंगे इथाइल क्लोरोफॉर्मेट के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें भी अमाइन का H और इथाइल क्लोरोफॉर्मेट का Cl ये बाहर निकल जाएंगे, और ये ग्रुप आके पूरा इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, C, यहां नाइट्रोजन क्या आ गया, ये COO(C2H5). अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे ब्यूटाइल एमाइन के साथ। देखो NH2C4H9 जिसको ब्यूटाइल एमाइन बोल रहे हैं। फिर जैसे ही हम ब्यूटाइल एमाइन से कराएंगे, ये C2H5O और ये H इथेनॉल बन के बाहर निकल जाएगा, और NH यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या कौन सा ड्रग बन गया, टोलब्यूटामाइड हमें मिल गया। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ऑब्वियस बात है, ये डायबिटीज है तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता होगा, लेकिन कैसे, ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा ATP's पोटेशियम चैनल ऑन बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जहां से पेनक्रियाज में होता है बीटा सेल, जहां से इंसुलिन निकलता है, जिसके वजह से डीपोलराइजेशन हो जाएगा और कैल्शियम अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, इन्फ्लक्स होगा, जिसके वजह से इंसुलिन कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स से इंसुलिन बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से हाई ब्लड शुगर कंट्रोल में हो जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप सल्फोनाइल यूरिया। ये टॉपिक भी बहुत आता है एग्जाम में कि सल्फोनाइल यूरिया का यानी टोलब्यूटामाइड का या सल्फोनाइल यूरिया का SAR बताओ। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सब्स्टिट्यूएंट लाइक हेलोजन एमिनो एसिटाइल मिथाइल पोटेंशिएट द एक्टिविटी। अगर ये X की जगह हेलोजन हो, एमिनो हो, एसिटाइल हो या मिथाइल हो, ये क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। द साइज ऑफ टर्मिनल नाइट्रोजन, टर्मिनल नाइट्रोजन यानी आखिरी वाला नाइट्रोजन, अलोंग इट्स एलिफेटिक सब्स्टिट्यूएंट्स, इसके साथ ये एलिफेटिक सब्स्टिट्यूएंट्स डिटरमाइंस लाइफोफिलिक प्रॉपर्टीज। ये नाइट्रोजन और ये मिलके इसकी लाइफोफिलिक यानी कि कैसे वो मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है वो डिसाइड करता है। नेचर ऑफ एक्स अपीयर्स टू गवर्न द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इस एक्स का नेचर ही बताएगा कि उसको दवाई लंबे समय तक असर करेगा कि नहीं करेगा। हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी कैन बी रिलेटेड टू द नेचर ऑफ सल्फोनाइल ग्रुपिंग। ये जो हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी यानी ये कैसे ब्लड शुगर को कम करेगा, टोटल इस पे डिपेंड करता है। ये SO2 होना बहुत जरूरी है। एलिफेटिक सब्स्टिट्यूएंट एट द टर्मिनल नाइट्रोजन में ऑल्सो बी रिप्लेस बाय एलिसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक। इसकी जगह हम हेटेरोसाइक्लिक रिंग भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर स्टेरॉइड्स, डिस्कस द नॉमेनक्लेचर ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या होता है उसका नॉमेनक्लेचर डिस्कस करिए, क्वेश्चन आता ही है। स्टेरॉइड्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 4 रिंग होते हैं, ABCD इस टाइप का, जिसमें से 3 रिंग 6 मेंबर रिंग होते हैं और एक होता है 5 मेंबर रिंग। देयर आर मोस्टली 5 टाइप्स ऑफ रिंग। 5 टाइप्स ऑफ रिंग होते हैं
गोनिन, एस्ट्रेन, एंड्रोस्ट्रेन, प्रेग्नेन, कोलेस्टेन। गोनिन किसको बोलते हैं? जिसमें 17 कार्बन एटम हो, टोटल 17, 1 2 3 4 ऐसे 7, जिसमें 17 कार्बन एटम हो उसको गोनिन बोलेंगे। जिसमें 18 कार्बन एटम हो उसको एस्ट्रेन बोलेंगे। जिसमें 19 कार्बन एटम हो जिसको एंड्रोस्टेन बोलेंगे। अगर उसमें 21 कार्बन एटम है तो प्रेग्नेन बोलेंगे। अगर 27 कार्बन एटम है तो कोलेस्टेन बोलेंगे। अब अगला कॉन्फ़िगरेशन, अगला नॉमेनक्लेचर में पार्ट आता है किसको हम बीटा बोलते हैं, किसको अल्फा। जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये जो सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन को हम बोलते हैं बीटा कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो हल्का डैश वाली लाइन है उसको हम बोलते हैं अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स सॉलिड लाइन से डिनोट है तो इसमें हम स्टेरॉइड में बोलेंगे बीटा, अगर वो डैश लाइन से है तो हम बोलेंगे अल्फा। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। हमको पता है ये लीवर करता है मेटाबॉलिज्म। तो स्टेरॉइड में सबसे पहले कि एंजाइम एक्ट करता है जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज एंजाइम। ये क्या करेगा, उसमें जो ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कराएगा। ये जो आप मान के चलो ये आपका चेन है, ये आपका स्टेरॉइड का, इसमें ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कराएगा जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और बाइल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही बाइल एसिड में कन्वर्ट होगा तो लीवर क्या करेगा, उसमें फेज 1 फेज 2 अपना जो मेटाबॉलिज्म का जो रिएक्शन या फेज होता है लीवर का वो उसमें करेगा और स्टेरॉइड का मेटाबॉलिज्म करेगा। अब अगला क्वेश्चन टॉपिक्स आते हैं आपका सेक्स हार्मोन। दे आर स्टेरॉइड हार्मोन्स। ये क्या होता है, ऑब्वियस बात है स्टेरॉइड्स हार्मोन है जिसमें हम टेस्टोस्टेरोन, हम बचपन से पढ़ते हैं, स्कूल्स में से पढ़ते हैं 11th-12th में कि टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है। ये मेल का ग्रोथ डेवलपमेंट, मेल सेक्स हार्मोन के डेवलपमेंट में काम आता है। इसका मेटाबॉलिज्म क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में और एस्ट्राडायोल में, किसके प्रेजेंस में, रिडक्टेज एंड एरोमेटेज नाम के एंजाइम में। यूजेस क्या है, ये मेल में लिबिडो बढ़ाता है, बोन मास बढ़ाता है और सेक्सुअल डिसफंक्शन को ट्रीट करता है। और ऐसा ही एक दूसरा ड्रग है नैंड्रेलोन, ठीक है, ये भी सेम वैसे ही एक्ट करता है। अब ड्रग्स फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये को मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया है, लेकिन इसमें मेन यही है कि आपको इसमें एक ड्रग आता है सिलिडेनाफिल और टेडाफिल। तो सिलिडेनाफिल क्या होता है, ये फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर होता है। ये क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टेरेज को रोकेगा जिसके वजह से ये ग्वानाइन मोनोफॉस्फेट का ब्रेकडाउन कराएगा और ब्लड फ्लो कराएगा पेनिस में, जिसके वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने में हेल्प होता है। तो ये मेरा वन शॉट वीडियो था जिसमें हम शॉर्ट में सारी चीज़ों को कवर किया, जिसके वजह से आप, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कुछ तो आपके दिमाग में जाएगा और आपको एग्जाम में पास होने में और पाने में, बहुत अच्छा नंबर पाने में आपको हेल्प करेगा। और जिनका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है उनको और अच्छा रिवीजन में हेल्प मिलेगा। तो आज की मेरी वीडियो में, और मैं लास्ट में और बता रहा हूँ कि जितने भी सिंथेसिस वाला वीडियो है आप उसे विजिट कीजिए। थैंक यू।